हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीए बीएससी थर्ड ईयर ग्रुप्स एंड रिंग्स। चैप्टर 1 है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस या 2x2 मैट्रिसेस A B minus B A where A and B are real numbers not both 0, that is A square plus B square not equal to 0. Show that G is an infinite abelian group with respect to usual matrix multiplication. ठीक है जी, तो चलिए करते हैं इसको। लेट G इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए। ठीक है जी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है इसकी। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। ओके, तो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। लेट ए इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं ए को, ए बी माइनस बी ए, और बी लेट कर लेते हैं हम कोई मैट्रिक्स दूसरी, सी डी माइनस डी सी। ठीक है जी, क्लोजर के अंदर हम चेक क्या करते हैं, रिस्पेक्ट ग्रुप देखो किसके रिस्पेक्ट में है। ग्रुप हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डॉट बी, ए बी माइनस बी ए, मल्टीप्लाई करेंगे सी डी माइनस डी सी के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए सी माइनस के डी डी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए डी प्लस के बी सी। ठीक है जी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी सी। ठीक है जी, और माइनस के ए डी, फिर माइनस के बी डी प्लस के ए सी। हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स के फॉर्म इस टाइप की चाहिए, ए बी, अगर ए यहाँ है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ भी इसका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, तो देखो ए सी माइनस के बी डी, तो यहाँ पे माइनस के बी डी प्लस ए सी है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ए सी माइनस के बी डी, और ये हमारे पास है ए डी प्लस के बी सी। ठीक है जी, इसको लिखेंगे तो क्या, ए सी माइनस के बी डी, और इसको कैसे लिखना है, माइनस कॉमन निकाल दो, निकाल दिया जी, पहले ए डी लिख दो फिर बी सी लिख दो। ये भी क्या करेगा, जी से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो यहां से क्या हुआ, हमारी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर करेंगे प्रॉपर्टी सेकंड, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी, ए डॉट बी सी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी, हो गया इतना काम फिनिश इसका। अब बात करेंगे इसके आइडेंटिटी एलिमेंट की, फिर उसके इनवर्स की बात करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, ये जल्दी से नोट करते रहिए, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। ठीक है जी, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है फिलहाल अभी, तो बाद में लिखते रहना। सॉरी, थर्ड हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी एग्जिस्ट करानी है तो लेट आई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। हमने क्या ले लिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, वेयर जो ए की वैल्यू है वो 1 है, जो बी की वैल्यू है वो 0 है। तो देयरफॉर जो आई बनेगा हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ए के प्लेस से 1 टेको, बी की 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और ये क्या करता है, सच दैट ए डॉट आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई डॉट ए, हैंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो यहाँ से क्या हुआ, आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर गई। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब बात करेंगे इसके इनवर्स की। अब इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे ए बी माइनस बी ए, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वेयर, और ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वेयर। और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये हमारे पास क्या है जी, नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास, ठीक है, हाँ जी गिवन है, ओके ठीक है। तो इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, तो इसका इनवर्स निकालना भी तो पड़ेगा। इनवर्स क्या निकलेगा इसका, इनवर्स निकलेगा इसका हमारे पास, सबसे पहले निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकलता है, डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनको तो रिवर्स कर दो, चेंज कर दो, और जो ये नॉन डायगोनल पे है इनका क्या करो, साइन चेंज कर दो। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, इसका ये एडजॉइंट आया हमारे पास, तो मैं इसको चलो ठीक है ये लिख देता हूँ। एडजॉइंट हमारे पास है ए माइनस बी बी ए, और जो डिटरमिनेंट है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या जी, ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया, जहाँ पर हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या है, नॉन जीरो है। तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स हमारे पास क्या कर गया, यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और रहती है, दैट इज कम्यूटेटिविटी, उसको प्रूव करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, बी इज इक्वल टू सी डी माइनस डी सी। ठीक है जी, ये क्या है, बिलोंग्स टू जी, ये जी से बिलोंग करते हैं। तो ए बी निकालते हैं हम यहाँ से, ए बी माइनस बी ए। हमने ये अभी निकाला था ना, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, याद आया। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या किया था, ए बी चेक किया था, तो वही ए बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए बी की मल्टीप्लाई सी डी के साथ, तो ए सी माइनस के बी डी, फिर ए डी प्लस के बी सी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट, माइनस के ए डी प्लस के बी सी, और ये हमारे पास ए सी माइनस के बी डी, ये आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब ये चेक करना है क्या ये हमारे पास इस जी के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बाय मिस्टेक जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने यहाँ तक कर दिया था, और फिर लिख दिया डायरेक्ट कि ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए बी क्या करेगा हमारे पास, ए बी किससे, जी से बिलोंग करेगा। हमने यहाँ पे चेक नहीं किया था जो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन वहाँ पे चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है, अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, आपको वहाँ पे वो कंडीशन लिखनी है, ठीक है, तब आपका प्रूफ कंप्लीट होगा। वेयर जिसका डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा यहाँ से, दैट इज ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, इसका डिटरमिनेंट ही तो था
ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर, तो दैट इज ए का स्क्वेयर, दैट इज ए सी माइनस के बी डी इसका स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर दैट इज ए डी प्लस के बी सी इसका स्क्वेयर। इसको ओपन करते हैं हम यहाँ से, तो यूज फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वेयर दैट इज ए सी का स्क्वेयर प्लस के बी डी का स्क्वेयर और माइनस के 2 ए सी बी डी, ठीक है जी, प्लस ए डी का स्क्वेयर प्लस के बी सी का स्क्वेयर प्लस के 2 ए डी इंटू बी सी। अब देखो ये ए सी बी डी ये भी क्या है, ए डी बी सी दोनों सेम है, तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। जो ये बचा, अब इसकी बात करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे प्लस के ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन निकाल दो, कहाँ से निकलेगा, 2 टर्म में से निकलेगा, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ए स्क्वेयर यहाँ पर है, ए स्क्वेयर यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के अंदर से ए स्क्वेयर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस के, अब सेकंड और फोर्थ के अंदर से बी स्क्वेयर कॉमन है, तो बचेगा ये भी हमारे पास सी स्क्वेयर प्लस के डी स्क्वेयर। अब ये फिर से कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर, ठीक है जी। और ये वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, क्यों, क्योंकि गिवन है ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो सी स्क्वेयर प्लस के डी स्क्वेयर भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है जी। आपको ये कंडीशन भी लिखनी है वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि ये भी लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये इतना काम हो गया, ओके। अभी तो ए भी निकाला हमने, हमें तो बी ए भी तो निकालना है, ठीक है जी। तो बी ए भी निकालते हैं, तो पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं सी डी माइनस डी सी, और फिर लिखते हैं मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, ठीक है जी। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, सी डी ए बी, तो सी ए माइनस के डी बी, और ये बनेगा सी बी प्लस के डी ए, और ये भी हमारे पास सी बी प्लस के डी ए बाहर माइनस, और ये भी सी ए माइनस के डी बी, सी ए माइनस डी बी, ओके, ठीक है जी। क्या देखो ए बी के जो वैल्यू आई थी ए सी, यहाँ पे क्या है सी ए है, बी डी यहाँ पे क्या है डी बी है, ये तो एलिमेंट है, ठीक है जी। सी बी प्लस के डी ए, ये रहा सी बी बी सी की जगह, और डी ए हमारे पास है, तो यहाँ से क्या है हमारे पास जो ए बी है वो बी ए के इक्वल हो गया, ठीक है जी। देखो ये आपको दोनों के लिए नहीं लिखनी है कि एक बार इसके लिए लिख दिया फिर इसके लिए भी लिखोगे, नहीं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये लिखने के बाद आप इसको लिख देना है यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर, कम्यूटेटिव के अंदर, बट क्लोजर के अंदर तो इसके बाद ही लिखना था आपको, जो ये भी निकालना है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। देयरफॉर जी इज, या ये लिख दीजिए देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो गया तो लिख दे लास्ट में हैंस G इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। ये लाइन आप लिख देना और आपका क्वेश्चन फिनिश, जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस यूनिटी, with modulus unity, that is t is equal to set of all z such that z belongs to C और mod z is equal to 1,
ये हमारे पास है प्रूव दैट, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट T इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हमें प्रूव करना है कि T मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। ठीक है जी, करते हैं प्रूफ। जी हमारे पास गिवन है, मतलब जी की जगह पे क्या है, T है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है T। ठीक है जी, ओके, सच दैट हमारे पास ये कंडीशन है, ओके, विद मॉडुलस यूनिटी, ओके, ठीक है जी। तो हम ले लेते हैं यहां से एलिमेंट, लेट A इज इक्वल टू ई की पावर आइटा अल्फा। ए लिखिए, चलो ए भी लिख देते हैं, ए बी, मैं ए बी की जगह पे एक्स वाई लिख लेता हूँ, वो हमारे लिए अच्छा रहता है क्योंकि ये भी तो हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। आइटा बीटा जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा गामा। ठीक है जी, ए एक्स वाई जेड ले, चलो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर लेते हैं, Z2 Z3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा आइटा अल्फा, आइटा बीटा, आइटा गामा। ये मैंने एलिमेंट क्यों लिए हैं, ये भी कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा प्रेजेंट है सभी के अंदर, बट इनका जब मॉडुलस करते हैं ना हम, तो आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। सच दैट मोड Z1 इज इक्वल टू मोड Z2 इज इक्वल टू मोड Z3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि ई की पावर आइटा थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जब इनका मॉडुलस करेंगे कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और रूट 1 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है जी, तो हमने लेट कर लिया। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो यहां से Z1 ले लेते हैं, Z1 Z2 बिलोंग्स टू T से बिलोंग करते हैं दोनों, ओके, ठीक है जी। किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पावर Z1 की वैल्यू क्या है, ए की पावर आइटा अल्फा, ए की पावर आइटा बीटा, तो क्या बनेगा, ए की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस के आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका मोड करना है, Z1 Z2 का मोड, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रूट कोस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 रूट 1, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है जी, तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू T, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां से क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है जी, जल्दी से भी नोट कर लीजिए। अब बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिविटी। चलिए एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी, 3 नंबर हमारे पास है, ओके। ये हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, T से। ठीक है, लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू T सच दैट Z1 Z2 डॉट Z3, तो हमारे पास क्या आएगा, ये Z1 की वैल्यू e की पावर आइटा अल्फा डॉट e की पावर आइटा बीटा और डॉट e की पावर आइटा गामा। तो इनको ऐड करो, e की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा इंटू e की पावर आइटा गामा, तो e की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, e की पावर आइटा अल्फा इंटू e की पावर आइटा बीटा प्लस के गामा, तो e की पावर आइटा अल्फा इंटू e की पावर आइटा बीटा इंटू e की पावर आइटा गामा, e की पावर आइटा अल्फा Z1, ये Z2 इंटू Z3, ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल आल्सो। अब इसका मोड चेक करते हैं,
Z1 Z2 Z3, इसका मोड हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ए की पावर आइटा अल्फा, आइटा बीटा, आइटा गामा, ये हमारे पास है। तो फिर से हमारे पास कोस का एंगल बनेगा, और कोस का एंगल बनेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या था, ए की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मोड हमारे पास 1 के इक्वल। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई जी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आप इसमें डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि जो Z1 Z2 Z3 T से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो आप डायरेक्ट वो लाइन भी लिख सकते थे, आप ये भी लिख सकते हो। देखो आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप किसी से भी कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट क्या करे, जो 1 है, 1 बिलोंग्स टू T, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, एंड लेट E बी द आइडेंटिटी इफ क्या हो जाए, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे, एक सेकंड 1 तो हमने ले लिया यहां से, 1 बिलोंग्स टू T, तो 1 हमारे पास क्या हो गया, यहां से T से बिलोंग करता है। ठीक है जी, वो लेट Z1 बिलोंग्स टू, आइडेंटिटी तो हमने लिख दिया, लेट Z1 बिलोंग्स टू T सच दैट Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू Z1, या 1 इंटू Z1, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि 1 क्या है, 1 T से बिलोंग करता है, 1 T से बिलोंग करता है, तो 1 हमारे पास क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब फोर्थ एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है जी, व्हेन बिलोंग्स टू T बी द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड लेट Z1 इज द इनवर्स। ठीक है जी, Z1 इनवर्स हो जाएगा किसका, चलो Z डैश मान लेते हैं, लेट Z डैश इज द इनवर्स ऑफ Z इफ Z और मल्टीप्लाई हमारे पास है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई Z स्टार Z डैश। ठीक है जी, ये हमारे पास है, तो मल्टीप्लाई हम ऐसे नहीं लगाते इसके अंदर, तो Z इंटू Z डैश, ये हमारे पास क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, तो Z डैश हमारे पास तो 1 बाई Z आएगा। ठीक है जी, अब Z क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट Z इज इक्वल टू E की पावर आइटा अल्फा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 अपॉन E की पावर आइटा अल्फा, तो ऊपर जाएगा तो E की पावर माइनस के आइटा अल्फा, हमने यहीं पे लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट है, और Z क्या है, E की पावर आइटा अल्फा है, एंड Z डैश इनवर्स है किसका, Z का। तो Z डैश की हमने वैल्यू निकाल दी, क्या आई, E की पावर माइनस के आइटा अल्फा। ठीक है जी, तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, हमें क्या दिखाना था, ग्रुप दिखाना है, तो हैंस TJ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इफ z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, set of integers and the binary operation defined by, and the binary operation defined by किस प्रकार से डिफाइंड है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2, देन प्रूव दैट Z is an abelian group। हमें ये प्रूव करना है कि Z हमारे पास क्या है जी, एबिलियन ग्रुप है। चलिए करते हैं इसको प्रूफ, एबिलियन ग्रुप को। Z हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास डिफाइंड क्या है, A स्टार B। तो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि हमारे पास ए स्टार बी करे तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी प्लस 2, ये भी क्या करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्योंकि हमारे पास जो ए स्टार बी ऑपरेशन लगाया वो क्या है, ए प्लस बी है प्लस 2 है, ए प्लस बी करते हैं तो हमारे पास कहते हैं इंटीजर नंबर आता है, इंटीजर में 2 ऐड कर दो तो भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। क्लोजर हो गई। नेक्स्ट एसोसिएटिव। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है जी, डॉट के बजाय भी यहाँ पे क्या लगेंगे, स्टार लगेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है। अभी स्टार का मतलब हमें नहीं पता क्या प्लस माइनस क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेशन है, इन दोनों को लिखो ऐड करके प्लस में 2 लिख दो। ठीक है जी, तो यहाँ से ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को लिखो प्लस में 2 लिख दो, फिर स्टार लगाओ सी के साथ। अब जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको लिखो प्लस इसको लिखो और प्लस में 2 ऐड कर दो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस के 4। ठीक है जी, अब आल्सो a स्टार b स्टार c। तो a स्टार, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट हमारे पास क्या बनेगी, इन दोनों को लिखो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, लिख दिया, प्लस में 2 कर दो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब फिर से क्या लिखो, स्टार के बाद जो भी है वो स्टार से पहले जो भी है उन दोनों को लिख दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस के 2 और प्लस के 2 कर दो। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस के 4। तो देखो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर, अगर इसको नाम देते 1, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों सेम है, तो क्या आएगा, a स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ से क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है जी। ठीक है, गुड। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अभी हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी आइडेंटिटी भी तो एग्जिस्ट करानी है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हम ये नहीं कह सकते कि 0 होगी या 1 होगी, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है जी, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास डिफाइंड है। आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, लेट A belongs to Z and for A belongs to Z, let E be the identity।
ठीक है। इफ़ ई को हम आइडेंटिटी कहना चाहते हैं अगर हमारे पास ए स्टार ई करने पे आंसर वापस से ए आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहती है कि ऑपरेशन लगाओ हमारे पास जो आंसर है वापस से वही आ जाए, ठीक है। तो लगाते ए स्टार ई, इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो बी के प्लेस पे ई है तो कर दो यहाँ पे ए प्लस के ई प्लस के 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस के 2, ठीक है जी। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या कर गई यहाँ पे एग्जिस्ट हो गई, ठीक है जी। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब इसका इनवर्स हमें एग्जिस्ट कराना है, ठीक है जी। ओके, तो कराते हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी द आइडेंटिटी, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए इफ इस b को हम इस a का इन्वर्स कहना चाहते हैं। तो कब कहेंगे अगर हमारे पास a स्टार b करने पे क्या आ जाए आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है -2 के इक्वल है। तो मैं a स्टार b की वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस के 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है जी। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इस साइड आएगा तो -2 तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है जी माइनस के। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -a माइनस के 4। तो b हमारे पास एग्जिस्ट कर गया, जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों नंबर क्या है z से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू z, ठीक है जी। तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, तो इनवर्स में हमारे पास क्या कर गया यहाँ से एग्जिस्ट कर गया। अब ये ग्रुप तो बन चुका है, हमें बनाना है एबिलियन ग्रुप। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और है, कौन सी कम्यूटेटिविटी। इसको जल्दी से नोट करो, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। let a comma b belongs to z such that a स्टार b हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी प्लस 2। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a प्लस 2। इसका मतलब क्या है b और ये क्या है स्टार के बाद की वैल्यू दैट इज a। तो देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है जी। हैंस Z इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार के रिस्पेक्ट में Z हमारे पास क्या बन चुका है एबिलियन ग्रुप बन चुका है, ठीक है जी। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे पास है लेट R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी, अदर देन -1 के अलावा एंड स्टार be the binary operation, on R, और R पे बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड बाय
अब ये कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने, जो ए स्टार बी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये डिफाइंड है। डिटरमाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ ए। डिटरमाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ ए, और ए का इनवर्स हमें फाइंड करना है। ओके जी, चलिए करते हैं फाइंड इसको भी। अब ऑपरेशन हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है जी, और आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। ओके, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। हमें क्या निकालनी है, आइडेंटिटी निकालनी है। एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस के ए बी, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ, ई आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा कब बनेगा, इफ अगर ए स्टार ई करूं तो आंसर मेरे पास क्या है, ए के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। ओके, तो मैंने यहां से ए, ठीक है जी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो ऑपरेशन ए डिफाइंड, क्या क्या ऑपरेशन डिफाइंड कैसे है, ए स्टार बी है तो ए और बी को ऐड करके लिख दो, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करके लिखो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल आना चाहिए आंसर, ए के इक्वल आना चाहिए वापस से, ठीक है जी, आना चाहिए ए के इक्वल, ठीक है। तो यहां से इस ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कर सकते हैं कैंसिल आउट हम इसको यहां से, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, ये ई प्लस के ए इंटू ई, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं यहां से, ठीक है, ई को हम निकाल देंगे, एक सेकंड में इसको, देखो ये हमारे पास क्या ए के इक्वल है, और ये हमारे पास ए प्लस ई प्लस के ए इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। ए और ए, ई और ए, ये हमने ई को हमने निकाल दिया, बचेगा क्या, 1 प्लस के ए, ठीक है जी। इस ए को साइड भेज देंगे तो ये हमारे पास ए माइनस के 0 बन जाएगा, 1 प्लस के 0, तो ए इज इक्वल टू 0.1 प्लस ए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है जी। आइडेंटिटी हमारे पास आ गई 0, ठीक है। 4 इनवर्स, तो लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए इफ, अगर ए स्टार बी करने पर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, किसका इनवर्स करेंगे, बी का। तो ए स्टार बी डिफाइन कैसे है, दोनों को ऐड करो, दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ई, हमें बी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ए को साइड भेज दो, बी यहाँ से कॉमन, 1 प्लस का ई माइनस का ई, बी इज इक्वल टू ई माइनस का ई अपॉन में 1 प्लस का ई, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ई की वैल्यू आई थी हमारे पास 0, तो 0 माइनस का ई अपॉन में 1 प्लस का ई, तो ये क्या बनेगा, माइनस का ए अपॉन 1 प्लस का ए, तो हमारे पास यहाँ से इनवर्स पे आ गया। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे पास आइडेंटिटी 0 है, ठीक है जी, और बी हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए अपॉन ए प्लस 1, ओके, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेट क्या उस टाइप द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन कर रखा है, प्रूव करो कि ग्रुप है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और बिल्कुल ये क्वेश्चन कैसे है, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस 15 और 16 वो क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे। मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।